जय गुरुदेव। आज की ये सुनहरी याद एक गुरु भाई श्री सुमन शुक्ल जी उन्होंने बतलाई है। उन्होंने बतलाया कि बात ये बहुत पुरानी है और 60 के दशक की है। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के रहने वाले एक गुरु भाई जिनका नाम शिव शंकर तिवारी, तो वे गुरु की तलाश में निकले। तो भ्रमण करते करते वो मथुरा जा पहुंचे। वृंदावन आदि स्थानों पर मंदिरों को देखते हुए जब वे कृष्ण जन्मभूमि पहुंचे तो वहां से वे कृष्णनगर मोहल्ले में भी गए, जो वहां से थोड़ी दूरी पर ही मौजूद था। तो सड़क के किनारे वहां पर एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था चिरोली संत आश्रम। तो बोर्ड देखकर तिवारी जी वहां रुक गए और मन ही मन सोचने लगे कि शायद यहाँ कोई महात्मा जी रहते हैं। तो अभी वे अपने विचारों में ही खोए हुए थे कि अचानक एक आदमी उनके पास आया और आकर बोला कि चलिए आपको बाबा जी बुला रहे हैं। जाड़े के दिन थे। परम पूज्य स्वामी जी महाराज आश्रम में बैठे हुए आग ताप रहे थे। तो उस आदमी के साथ जब तिवारी जी आश्रम के अंदर गए, बाबा जी को देखा तो देखते ही रह गए। अधपकी दाढ़ी, चौड़ा ललाट और चमकता हुआ चेहरा। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने उनसे पूछा कि कहां से आ रहे हो। तो तिवारी जी बोले कि गोंडा जिले का रहने वाला हूं और गुरु की खोज में निकला हूं। सब जगह देख लिया। स्वामी जी महाराज ने कहा, सब जगह देख लिया, क्या इरादा है। तो तिवारी जी बोले कि आपको गुरु बनाना चाहता हूं। तिवारी जी ने ये संक्षिप्त उत्तर दिया और फिर तिवारी जी वहीं आश्रम पर ही रुक गए। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने उन्हें प्रभु प्राप्ति का मार्ग यानी नामदान दे दिया। स्वामी जी महाराज ने उनसे कहा कि रोज 2.5 घंटा समय भजन ध्यान में देना होगा। तो तिवारी जी बोले कि मैंने आपको गुरु बनाया है, झूठा वादा नहीं कर सकता। 2.5 घंटा समय मैं नहीं दे पाऊंगा। घर गृहस्थी के कामकाज देखने पड़ते हैं, खेती बाड़ी है। तो स्वामी जी महाराज ये सुनकर मुस्कुराए और फिर बोले कि जितना समय दे सकते हो उतना देते रहना। तो फिर काशी में परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने एक बार बहुत बड़ा यज्ञ जब रचाया था 1979 में, जिसमें 2 करोड़ लोगों ने उस यज्ञ में भाग लिया था। गंगा के उस पार फैले विशाल मैदान में वो यज्ञ संपन्न हुआ था, जिसमें शंकर भगवान समाधि से जागे थे और प्रकट हुए थे। उसके बाद अयोध्या में कटरा में 3 दिन का सत्संग का कार्यक्रम हुआ था, जिसमें वो अपने पिताजी को लेकर गए। तो पिताजी को लकवे की बीमारी थी, उठ बैठ नहीं पाते थे। तो तिवारी जी किसी तरह अपने पिताजी को लांद फांद कर अयोध्या ले गए। स्वामी जी महाराज से उन्होंने जाकर प्रार्थना की तो मेटाडोर तक दर्शन देने के लिए स्वामी जी महाराज स्वयं गए और उनके पिताजी को दर्शन दिया। पिताजी लेटे हुए थे। किसी तरह उन्होंने परम पूज्य स्वामी जी महाराज का चरण स्पर्श किया तो स्वामी जी महाराज ने उनके सिर पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद दिया और स्वामी जी महाराज ने शिव शंकर तिवारी जी से कहा कि पिछले जन्म में ये गुरु के पास थे और इनसे कोई गलती बन गई, उसी की सजा आज ये भोग रहे हैं। फिर कुछ समय बाद एक दिन शिव शंकर जी अपने पिताजी के पास बैठे थे तो पिताजी अपने आप कुछ बड़बड़ाने लगे। मंगलवार का वो दिन था, सुबह के 9 बज रहे थे। तो पिताजी कह रहे थे कि 8 दिन की मोहलत दे दो, हम अपनी बिटिया के बुलाई लई, वो देख ले नहीं तो बहुत रोई है। तो तिवारी जी ने कहा कि बप्पा का बकत हो। तो वे बोले कि हम गुरु महाराज जी से प्रार्थना कीन है, हमका 1 हफ्ता का मोहलत दे दो तो हम बिटिया के बुलाई लई हैं। बाबा जी हेलीकॉप्टर से उतरकर खड़े हैं, 2 जने को भेजे हैं हमें लेने के लिए। हम अर्ज करत रहे, बाबा हमार विनती सुन लीन है, अब तू जा बिटिया का लिवाला। तो ये बात आग की तरह चारों ओर फैल गई। लड़कियां तो आई ही, जितने भी गांव के यार नाती रिश्तेदार सब लोग उनसे मिलने आए। ठीक 1 हफ्ते बाद यानी दूसरे मंगलवार को सुबह 8 बजे शिव शंकर तिवारी जी के पिताजी बोले कि भैया हमका बाहर तख्त पर लिटा दो। उनके ऐसा कहते ही उनको बाहर तख्त पर लिटा दिया गया। उनके चारों तरफ उनके नाती रिश्तेदार, बेटा बेटी, पोता पोती और गांव के सब लोग इकट्ठे हो गए।
9 बजे पंडित जी बोले कि भैया गुरु महाराज का हेलीकॉप्टर उतर गया है, देखो सामने खड़े हैं, हमें लेवे आए हैं, हम जात हैं भैया। उन्होंने सबको हाथ जोड़कर जय गुरुदेव कहा और आंखें मूंद ली। सब लोग ये नजारा देखते रह गए। ऐसी शानदार मौत का वो जलवा, जैसे पक्षी सीधा अपने घोंसले से उड़ जाता है, ऐसा ही हुआ। सब लोग हाथ जोड़कर बोले जय गुरुदेव।